हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं ममता शर्मा और आज आपके लिए मैं पूरा सीमा हैदर मामला लेके आई हूं। सीमा सचिन हैदर जो है मामला है आपके सामने लेके आई हूं। लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पूरा मामला आपको बताती हूँ कि 3 दिन पहले यानी 17 जुलाई को एटीएस ने सीमा और सचिन, जो कि उनके कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, और सचिन के पिता को एटीएस ने उठा लिया है। रबूपुर, ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा कस्बा है, टाउन है, जहां से एटीएस ने इनको उठाया है और इन्हें जांच पड़ताल के लिए ले गई है। पिछले 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, इनको ले जा रही है, इनसे इंटरोगेट कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है कि ये सच में एक प्यार का मामला है या फिर ये एक जासूस हैं जो कि अपने देश में घुसपैठ कर दी हैं। घुसपैठ इसलिए मैं बोलूँगी कि ये गलत तरीके से नेपाल के रास्ते गलत तरीके से अपने देश में या भारत में आई हुई हैं, जिसका साथ बखूबी सचिन ने दिया है। सचिन को इसलिए मैं कहूँगी कि ये पहली मुलाकात इनकी काठमांडू में होती है, फिर दूसरी बार ये डिसाइड करती हैं कि नहीं, हमें अपने पति को छोड़ के जो है अपने प्रेमी के साथ, कथित प्रेमी के साथ जो है भारत जाना है, और गलत तरीके से चली आती हैं। तो ये पूरा मामला जो है आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि एटीएस ने इनको उठाया है। इंटरोगेशन का आज तीसरा दिन है। तो पूरा मामला ये है क्या। उन्हें पबजी, ऑनलाइन गेम पबजी, आप सब वाकिफ होंगे पबजी से। पबजी खेलते खेलते इन्हें सचिन मीणा से प्यार हो गया। सचिन मीणा जो कि ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे के रहने वाले हैं, वो बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। सीमा भी बहुत सामान्य परिवार से थी। सीमा की शादी होती है गुलाम हैदर नाम के एक इंसान से, जो कि शादी के बाद ये कराची शिफ्ट हो जाती हैं। कराची शिफ्ट होने के बाद इनके हस्बैंड जो है, इनके हस्बैंड का यूट्यूब वीडियो जो है सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि घर के खर्चे नहीं चल पाते थे, क्योंकि वो एक रिक्शा चालक थे, वो रिक्शा चलाते थे, तो घर के खर्चे नहीं हो पाते थे। तो ये दुबई चले गए। दुबई जाने के बाद ये अपनी पत्नी को पैसा देते गए और इनकी पत्नी यहाँ पे अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी। धीरे धीरे उनके पति का कहना था कि हमने एक घर भी वहाँ खरीदा कराची में, जो क्योंकि वो दुबई से पैसा भेजते थे, तो सीमा ही सारे पैसों का जो है कि या धरा क्या करना है, मैनेज करना वो करती थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ घर लिया। सीमा का कहना है कि उनके पति उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और बिल्कुल भी इज्जत सम्मान नहीं देते थे, उनके साथ गाली गलौज भी करते थे। इसकी वजह से उन्हें, अकेलेपन की वजह से उन्हें सचिन मीणा से प्यार हो गया। सचिन मीणा जो कि उनसे उम्र में भी छोटे हैं, बिल्कुल जैसे मासूम सा लगता है वो लड़का। और जब मीडिया उनके घर जाती है, इनसे पूछताछ करती है, तो उसके कान में खुसर फुसर करना, उसको उसके गालों को पकड़ना, मतलब अजीब अजीब सी हरकत करना। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सचिन को जैसे उसने बिल्कुल दबा रखा है कि जो मैं कहूँगी या जो मैं सुनूंगी वही सब जो है तुम्हें बोलना है, या तो जो बोलूँगी मैं बोलूँगी, आप मत बोलिए। तो वो बिल्कुल तो सेलिब्रिटी हो रखी हैं, तो उनको प्यार हो जाता है सचिन मीणा से पबजी खेलते खेलते। और फिर ये डिसीज़न लेती हैं कि ये जो है सचिन से मिलने ये जो है यूपी जाएंगी, या कहें कि ग्रेटर नोएडा जाएंगी, भारत जाएंगी। तो अब सोचिए, ये पाकिस्तान से भारत आने में, ये बहुत ही छोटे परिवार से हैं। छोटे परिवार का मतलब ये बहुत सामान्य परिवार से हैं। सामान्य परिवार के होने के बावजूद 4-4 पासपोर्ट बच्चों के, एक इनके, कहाँ से इतना इनके पास पैसा आता है। इन्होंने कहा कि हमने घर बेचा 13 लाख रुपए में, 13-14 लाख रुपए में हमने घर बेचा। तो और इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बोल लेती हैं। कैमरे से कोई इनको शर्म नहीं आती है, इतनी भीड़ से कोई इनको शर्म नहीं आती है। जैसे कि आम जनजीवन में अगर हम देखें तो जो लोग बहुत सामान्य परिवार से रहते हैं या जो बहुत कुछ चीज़ें नहीं देखे होते हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों से बहुत शर्म आती है, बहुत जो है पीछे भागते हैं कि मैं इसके सामने ना आऊँ, मैं किसी से बात ना करूँ, इतने लोगों को मैं कैसे इनका सामना करूँ, तो शर्म आती है। लेकिन सीमा को कोई शर्म नहीं आती है, बात करने में बहुत अच्छे से वो बात करती हैं। हम सबको ये पता है कि पाकिस्तान में उर्दू जो है, उर्दू ही उनकी लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे हम हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, वैसे वो वहाँ पे उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। अगर हमें वहाँ ले जाया जाए तो हम उर्दू वहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ बखूबी जो है हिंदी बोलती हैं। इनके शब्दों में उर्दू के अल्फाज ही नहीं हैं।
खुल के अगर हम बात करें इस बात को, तो इनके शब्दों में उर्दू के एक दो शब्द भी नहीं आते हैं कि लगे कि अगर ये कहीं भी निकल जाएं तो हम सब ये नहीं समझ पाएंगे, या किसी भी कॉमन जगह पे आ जाएं तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये पाकिस्तान से आई हुई खातून है। तो आइए हम बात करते हैं कि इनको ये आई कैसे। ये इनका कहना है, सीमा का कहना है कि मुझे इतना प्यार हो गया सचिन से कि मैं जो है सरहदें अपनी सीमा को लांघते हुए ये भारत आ गई। चलिए, भारत आई, अवैध तरीके से आई। सबसे पहले तो ये एक इनका जुर्म है, और सचिन का जुर्म ये है कि अवैध तरीके से किसी महिला का आना या किसी व्यक्ति का आना, उसको आपने संरक्षण दिया, तो आप भी उतने ही सहभागी हैं इस चीज़ के कि आपने एक अलग मुल्क से आई महिला को आपने घर में जगह दी। तो दी कैसे? चलिए, आपने दी, आपने ना जो है किसी से राय लिया, मतलब गुपचुप तरीके से ये आते हैं। सीमा आती है। अच्छा, सीमा आती कहाँ है? सीमा आती है पहले नेपाल के काठमांडू। सीमा का बताना ये है कि वो काठमांडू आती हैं, 7 दिन तक ये काठमांडू में रहती हैं, थोड़ा सस्ता होटल लेती हैं जिसका जो है किराया 500, जिसका रेंट कह सकते हैं आपकी 500 रुपया पर डे रहता है। ये 7 दिन रहती हैं, अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ के आती हैं कि बच्चों को ले नहीं जाना है, अभी हम उनसे मिल के आएंगे। उस दौरान इनके बहुत सारे, इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारी रील्स भी आ रही हैं जिसपे सचिन मीणा इन्हें जो है सिंदूर पहना रहे हैं और वगैरह वगैरह गानों पे अपने जो है अच्छी अच्छी रील्स बना के डाल रही हैं। तो इनको कोई वीर ज़ारा की ज़ारा बता रहा है, तो कोई इन्हें गदर फिल्म की शकीना बता रहा है। तो ये सेलिब्रिटी बन के रख ली गई हैं। अच्छा, सेलिब्रिटी बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो मैं कहूँगी हमारे देश की मीडिया का है, और कि जो इन्हें इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना दिए हैं। खैर, सेलिब्रिटी हैं कि ये क्या है, कुछ दिन बाद तो एटीएस इनकी जो है बहुत अच्छे से पूछताछ करने के बाद इनको अच्छी वाली सेलिब्रिटी बना देंगे। तो वो तो एटीएस के हाथ में है, हमारे जांच एजेंसी के हाथ में है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये इतने हमारी सीमा को लांघ करके चली आई, लेकिन हमारी देश की एजेंसी, जांच एजेंसी जो है वो कहाँ थी, जो कि इनको पकड़ नहीं पाई। इनके पास पासपोर्ट, वीज़ा, सब कुछ इनके पास जो भी है, ओवरऑल इनके बच्चों का, इनका सब है। तो ये आ जाती हैं, लेकिन ये बात आई और गई। ये नेपाल के काठमांडू में सचिन से मिलती है, सिंदूर विंदूर जो भी अपना शादी कहती, इनका बताना है जो है सीमा गुलाम हैदर का, कि इन्होंने पशुपतिनाथ में अपनी शादी भी कर ली है। शादी करने के बाद ये वापस कराची चली जाती हैं, फिर ये अपना घर बेचती हैं, पासपोर्ट वीज़ा का इंतज़ाम करती हैं, फिर अपने बच्चों को लेती हैं। देन ये चली आती हैं जो है नेपाल, क्योंकि नेपाल के रास्ते से आई हुई हैं, नेपाल से चली आती हैं भारत। नेपाल से भारत आने के बाद ये मई मंथ में आई हुई हैं। सोचिए, मई, जून, जुलाई चल रही है, ये मई में आई हुई है। मई से ये जो है ग्रेटर नोएडा के कस्बे रबुपुरा इलाके में रह रही थी सचिन की साथ। पहले तो सचिन इनको जब ले आए तो कुछ दिन तक इन्हें, जो सचिन का कहना है कि इन्हें कुछ दिन तक इनको अपने घर से दूर रखा हुआ था। जब इन्होंने सोचा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज के लिए जब ये जाते हैं, तो जाने के बाद वकील के सामने इनकी सचिन बातों बातों में ये बता देता है कि वो पाकिस्तान में, भला हो वकील का, जो उन्होंने जो है वहाँ के नज़दीकी जो है पुलिस स्टेशन में बताया, और उसके बाद ये मामला पूरा सामने आता है। अब एटीएस ने इनको 17 जुलाई को इनको एटीएस ने उठा लिया है। अब एटीएस पूछताछ करेगी कि ये जो है ये वहाँ से आई हुई जासूस हैं, या फिर ये वाकई इनका इतना ही गहरा प्यार था, जैसे हीर रांझा वगैरह का जो हमने सुना है पहले कि इतना गहरा प्यार होता है कि वो अपने मुल्कों को पार करके, और मतलब प्यार के लिए कुछ भी कर जाना होता है। तो या तो ये वो है। अब जांच एजेंसी जांच कर रही है, और अभी पता चला है कि
एम्बेसी, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ के अधिकारियों ने कहा है कि सीमा से हमें बात करने दिया जाए। जब अभी 3 महीने से मतलब 3 महीने से क्या कहें, जब 3 महीने से वो यहाँ आई थी तो चलिए कोई बात नहीं है, कोई मामला सामने नहीं आया था। पिछले 1 महीने से या 15-20 दिन से ये मामला सामने आया है। पूरे मीडिया पे इनकी बात हो रही है, पूरे चैनल्स पे इनकी बात हो रही है। तब वहाँ की एम्बेसी कहाँ थी, तब वहाँ के अधिकारी कहाँ थे। आज एटीएस ने जब उठा लिया है तो आज आपको याद आ रहा है कि सीमा से मुझे बात करनी चाहिए या सीमा को कुछ पढ़ाना चाहिए, हम अपने शब्दों में अगर कहें तो बात लबो लबाब बस इस बात का है कि कि इनका ये वाकई इनका प्यार है या ये एक जो है जासूस बन के आई है हमारे देश में। और अब एटीएस के ही हाथ में है कि एटीएस क्या करती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि एटीएस जो है पिछले 3 दिन से इनको उठाया जा रहा है, लेकिन इसमें सचिन मीणा जो है उनके कथित बॉयफ्रेंड जो हैं सीमा हैदर के, वो उनको तो अनावश्यक उठाया जा रहा है, लेकिन वो उनका कहना है कि नहीं ये मेरी बहू है, जो भी है चीज़ें उनको उठा के पूछताछ की जा रही हैं। और हम सबका शायद यही मानना होगा कि उनके बच्चों का कोई दोष नहीं है, उनके बच्चे नादान हैं। उनके बच्चों के लिए हमारा देश जो है इतनी सक्षम खुद है कि वो बहुत अच्छे फैसले ले सकती है। उनके बच्चों को एक अच्छी उसमें डाला जाए और इन दोनों को इंटरोगेट किया जाए। उसके बाद जो भी फैसला आता है एजेंसीज़ का, और इसके बाद इन्हें अगर ये खुफिया तरीके से आई हुई हैं तो इन्हें बिल्कुल पनिश किया जाए, इनको बिल्कुल दंड दिया जाए। उस दंड के सहभागी जो है सचिन को भी बनाया जाए, क्योंकि इनको सिर्फ पाकिस्तान की ही लड़की मिली थी, सारी देश की लड़कियां मर चुकी थी। चलिए ठीक है, प्यार है, इनका प्यार हो गया तो, लेकिन एक गलत तरीके से ले आने के लिए सचिन को ये एहसास होना चाहिए, या सचिन के बाद कोई बच्चा सचिन ना बने या कोई लड़का सचिन ना बने, जो कि इतनी बड़ी गलती, क्योंकि हम सबको पता है, इवन सारे छोटे छोटे हिंदुस्तान के सब छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं। और क्योंकि जब हिंदुस्तान का कोई पाकिस्तान में पकड़ा जाता है, मतलब पकड़ना तो शब्द बहुत गलत होगा, आप उसको कहीं से भी हिंदुस्तानी को उठा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के सामने है। सरबजीत की अगर केस देखें और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे सामने, तो आपने उनका क्या हश्र किया? कुछ ना होने पर भी आपने उनको इतना मतलब प्रताड़ित किया कि जिसको शायद उनकी फैमिली बहुत अच्छे तरह से समझ सकती है। और तो देखते हैं कि एटीएस का क्या फैसला होता है कि ये जो है आई हुई जासूस है या फिर इनकी कथित प्रेमिका है।